Hello guys, in this video question number 1 and question number 2 of exercise 3.1 of coordinate geometry have been described. Let us see what is the question number 1. Question 1 says, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? किसी दूसरे आदमी को अगर आपको टेबल लैंप की पोजीशन स्टडी टेबल पर टेबल लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर फिगर में एक स्टडी टेबल दिखाई गई हुई है जिसमें यह एक उसका एज है और ये दूसरा एज है। उसके किनारे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है उसे एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल है उसे वाई एक्सिस मान लिया गया है और पॉइंट पी पोजीशन बता रहा है स्टडी लैंप की, टेबल लैंप की। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन आवर स्टडी टेबल, लेट अस कंसीडर द टेबल लैंप एज ए पॉइंट पी। हमने यहाँ पर मान लिया है कि टेबल लैंप रखा हुआ है स्टडी टेबल पर एंड द टेबल एज ए प्लेन, और टेबल को प्लेन के रूप में मान लिया गया है। नाउ वी चूज टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल एज द एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। ये जो एजेस हैं टेबल के उन्हें हम एक्सिस के रूप में सपोज कर लिया है। एक ओ एक्स है और एक वाई ओ वाई है। यहाँ ओ एक्स एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ वाई वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। Then measured the distances of the table lamp from OI। यहाँ पर जो टेबल लैंप रखा है उसकी डिस्टेंस पहले OI से मेजर करेंगे। सपोज दिस इज A यूनिट एंड डिस्टेंस ऑफ द टेबल लैंप फ्रॉम OX इज B यूनिट। Measure the distances of the table lamp from OI and OX respectively. Let these distances be A and B unit respectively. Then the position of the table lamp on the table will be described as A comma B, where A is the distance from y axis and B is the distance from x axis. This is abscissa and this is ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट लिखते समय पहले अब्सीसा ही लिखा जाता है, इसके बाद ऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब्सीसा क्या है? अब्सीसा इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन द स्टडी टेबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्ट्रीट प्लान दिखाया गया है। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर along the north south direction and east west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meters. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads street by single lines. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and the other in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street as 2, 5. Using this convention, find how many cross streets can be referred to as 4, 3. ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी जो इस पॉइंट से रिफ़र की जाएंगी। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी बताना है कि हाउ मनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3, 4। इस पॉइंट से कितनी क्रॉस स्ट्रीट को
रिफ़र किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसके डायग्राम को। दिस इज़ द सिटी प्लान वेयर there are two main streets, one is in east west direction and the other is north south direction। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो स्ट्रीट्स हैं यही मेन रोड्स हैं और ये उनका क्रॉसिंग पॉइंट है। इन्हीं स्ट्रीट्स को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सपोज करेंगे। जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है उसे एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली स्ट्रीट को जो मेन स्ट्रीट है उसे वाई एक्सिस सपोज करेंगे। यहाँ पर 5 रोड्स हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। इसी तरीके से यहाँ स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5 दिखाया गया है। ये क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो 4,3 है वो ए पॉइंट है। फ्रॉम द डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट only one crossing, that is a unique cross street as shown by the point A 4,3 will be referred by this point। केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट को इस पॉइंट द्वारा दिखाया जा सकता है। इसी तरीके से जो दूसरा 3,4 है जिसे यहाँ पर पॉइंट बी से दिखाया गया है, केवल इस पॉइंट से एक ही क्रॉस स्ट्रीट को शो किया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।